हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 11 के मैथ का चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइन सरल रेखाएं हैं और उसका हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 9.1। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष -4, 5, 0, 7, 5, -5 और -4, -2 हैं, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले चतुर्भुज खींचने के लिए हमको एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचना होगा। तो इसमें हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लेते हैं। ये हम लोग का हो गया एक्स डैश, ये वाई है और ये होगा वाई डैश। ये हो गया हम लोग का मूल बिंदु। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इधर होगा माइनस में -1, -2, -3, -4, -5, -6 तक। इधर हो जाएगा हम लोग का प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इधर माइनस में हम लोग लेंगे -1, -2, -3, -4, -5 और -6। तो सबसे पहले इसमें जो शीर्ष है पहला हम लोग का दिया है -4 फिर 5। तो जो भी निर्देशांक लिखा रहता है हमेशा एक्स और वाई के रूप में लिखा रहता है। पहले एक्स होता है फिर वाई होता है। तो एक्स बराबर -4, वाई का 5। तो एक्स का -4 यहाँ होगा, वाई का 5 इधर होगा। तो जब भी ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे इधर होता है हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज और ये होता है हम लोग का वर्टिकल लाइन, जहाँ दोनों मिलता है वही हमारा निर्देशांक होता है। तो ये हो जाएगा और इसका नाम देते हैं हम लोग ए और इसका निर्देशांक लिखते हैं हम लोग -4, 5। ये बिंदु हो गया। फिर दूसरा दिया हुआ 0, 7। तो जब x 0 हो, y दिया हो, तो हमेशा इसको y अक्ष पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। तो y 7 हो जाएगा। तो y का 7 यहाँ हो गया और इसका नाम देते हैं हम लोग बिंदु B और इसका निर्देशांक लिख देते हैं 0, 7। इसके बाद अगला है 5, -5। तो x का 5, y का -5। तो इसमें आएगा चौथे वाले में आ जाएगा, चौथे चतुर्थांश में। तो x का 5 और y का -5, तो ये यहाँ पे मिलेगा। तो इसका नाम देते हैं C। इसका निर्देशांक लिख लेंगे हम लोग 5, -5। इसके बाद अगला बिंदु है -4, -2। तो ये तीसरे चतुर्थांश में आएगा। तो x का -4 और y का -2, तो हम लोग का ये बिंदु होगा। इसका नाम देते हैं हम लोग D। इसका निर्देशांक लेते हैं -4, -2। अब इसको मिला लेते हैं A से B को, फिर उसके बाद B से मिला देते हैं C को, फिर C और D को मिला देंगे। उसके बाद A और D को मिला देते हैं। अब यहाँ हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसके जो विकर्ण है, इसमें दो विकर्ण बनेगा AC और दूसरा बनेगा BD। तो इसमें हम किसी एक विकर्ण को मिला देंगे तो जो चतुर्भुज होगा दो त्रिभुज में बढ़ जाएगा। तो हम इसमें D से मिला देते हैं B को। अब यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है। पहला त्रिभुज बन रहा है हम लोग का ADB और दूसरा त्रिभुज है यहाँ पे BDC। दो त्रिभुज बन रहा है। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको जोड़ देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। मान लेते हैं कोई त्रिभुज है ABC और A का निर्देशांक है x1, y1, B का निर्देशांक है x2, y2 और C का निर्देशांक है x3, y3। तो अगर हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का 1/2। मोड में लिखेंगे क्योंकि जब इसको हम हल करेंगे तो आंसर माइनस में आता है, प्लस में आता है, लेकिन क्षेत्रफल हमेशा प्लस में रखते हैं, इसलिए मोड में इसको लिखेंगे तो 1/2। मोड में पहले लिखेंगे x1, तो हो जाएगा हम लोग का y2 - y3। फिर लिखेंगे x2, तो ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग y3 - y1। फिर यहाँ लिखेंगे x3 और ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग y1 - y2। तो ये हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। इसी तरह इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल।
तो उसके लिए हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला लिख लेंगे 1/2, फिर मोड यहाँ होगा, मोड में x1 y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, उसके बाद फिर प्लस x3 और ब्रैकेट में y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। अब यहाँ हम लोग पहले बना लेते हैं एक रफ डायग्राम समझने के लिए। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, त्रिभुज का नाम देते हैं ए डी और बी। ए डी बी या ए बी डी का निकालने हम लोग क्षेत्रफल। तो ए का निर्देशांक है -4,5, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग -4,5। डी का निर्देशांक है -4,-2, यहाँ पे लिख लेते हैं -4,-2। उसके बाद बी का निर्देशांक है 0,7, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0,7। अब इस वाले बिंदु को हम मान लेते हैं x1 y1, इस बिंदु को मानते हैं x2 y2 और इस बिंदु को मानते हैं x3 y3। तो इसके अनुसार हम फॉर्मूला मान रख देते हैं। तो पहले लिखेंगे 1/2, फिर मोड यहाँ x1, तो इसमें x1 है -4, यहाँ पे लिखेंगे -4, फिर ब्रैकेट में y2 है -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2, फिर माइनस, उसके बाद y3 है 7, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। फिर उसके बाद x2 है -4, तो यहाँ पे लिखेंगे -4। उसके बाद फिर ब्रैकेट y3 है इसमें 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, फिर माइनस y1 है 5, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। उसके बाद फिर x3 हमारा है इसमें 0, तो यहाँ पे +0 लिखेंगे। और y1 इसमें है 5 और y2 है -2, तो 5 माइनस, और जब -2 लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे हो गया 1/2, फिर मोड लिखेंगे -2 और -7, माइनस का 9, -9 और -4 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 36। 7 में से 5 घटाएंगे बचेगा 2, 2 में -4 से गुणा करेंगे -8 हो गया, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। और 36 में से 8 घटा देंगे हम लोग, तो जब 36 में से 8 घटाएंगे बचेगा 28, और 2 से 28 कट जाएगा 14 बार में, इसका क्षेत्रफल निकल गया 14 वर्ग इकाई। उसी तरह हम निकालेंगे त्रिभुज बी डी और सी का क्षेत्रफल। तो आप लिख लेते हैं हम लोग त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला लिख लेंगे पहले हम लोग 1/2, फिर मोड में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 और ब्रैकेट में y1 माइनस y2। अब यहाँ पे हम लोग इसको भी सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए रफ डायग्राम बना लेते हैं। और यहाँ पे नाम देते हैं हम लोग बी डी सी। बी का निर्देशांक है 0,7, तो आप लिख लेंगे 0,7। डी का निर्देशांक है -4,-2, यहाँ पे लिखेंगे -4,-2। सी का निर्देशांक है 5,-5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5,-5। इसका भी हम लोग नाम ले लेते हैं, रख देते हैं इसका x1 y1, ये x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। तो सबसे पहले यहाँ है 1/2, फिर मोड लिखेंगे x1 बराबर हमारा है 0, तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे। फिर y2 है -2, माइनस लिखेंगे, फिर माइनस y3 है -5, तो माइनस हो जाएगा प्लस। उसके बाद फिर प्लस x2 है -4, तो यहाँ -4 हो जाएगा। फिर y3 लिखना है, तो y3 है -5, तो यहाँ पे लिखेंगे -5, फिर माइनस y1 है 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। फिर प्लस x3 है 5, यहाँ पे 5 लिखेंगे। उसके बाद है y1 इसमें है 7, यहाँ पे 7 लिख लेंगे। फिर माइनस y2 है -2, तो माइनस हो जाएगा प्लस। अब यहाँ हो गया हम लोग का 1/2, फिर मोड में 5 में से 2 घटाएंगे 3, 0 से गुणा करेंगे 0 हो गया। यहाँ हो जाएगा -4 हो रहा है,
और फिर -7 और -5 माइनस का 12, 12 में 4 से गुणा करेंगे, 12 चौका 48, तो प्लस का 48 हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस, यहाँ हम लोग का +2 है तो 7 और 2 9 होगा, 9 पचे 45, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, 48 45 जोड़ेंगे तो 8 5 13 का 3, ये तो प्लस में ही आएगा, और 4 4 8 9 93, तो हो जाएगा 93/2 वर्ग इकाई। तो हमको निकालना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल और त्रिभुज बीडीसी का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बीडीसी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल निकला है 14 वर्ग इकाई, और इसका है 93/2, तो आप लिख लेंगे प्लस 93/2। एलसीएम इसका 2 हो जाएगा, 14 दूनी 28, 28 में 93 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 121, तो 121/2 वर्ग इकाई, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2 में लिखा कि 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हम x अक्ष और y अक्ष खींच लेते हैं। ये हो गया हम लोग का x, x डैश, y डैश, ये हो गया मूल बिंदु। इसमें लिखा हो कि 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कहते हैं इसकी तीनों भुजा बराबर हो, और इसका आधार y अक्ष के अनुदिश है, यानी कि जो समबाहु त्रिभुज का आधार होगा इस तरह का त्रिभुज बनेगा, और इसका आधार जो होगा y अक्ष पर होगा। इसमें लिखा कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, और जो त्रिभुज बन रहा है इसका नाम देते हैं हम लोग ABC। ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका जो आधार है उसका मध्य बिंदु ये मूल बिंदु है, तो मूल ये हो जाएगा मूल बिंदु, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0 0, और इसमें इसकी भुजा दी है 2a, यहाँ भी 2a हो जाएगा, यहाँ भी 2a हो जाएगा, और ये भी पूरा यहाँ से यहाँ तक 2a होगा, और ये मध्य बिंदु दिया है तो उसके अनुसार तब ये हो जाएगा हम लोग का a, और ये बिंदु भी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लंबाई इसकी हो जाएगी मूल बिंदु से c तक a हो जाएगा। अब हमको इसका निर्देशांक निकालना है, तो पहले a का निर्देशांक लिखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लंबाई है स्मॉल a है दिया हुआ है, और जब y अक्ष पर कोई भी बिंदु हो तो उसका निर्देशांक होता है 0, y। तो x तो दिया नहीं है, y है स्मॉल a के बराबर, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा हम लोग का 0, a। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो उसके लिए हमको ये जो OB है ये निकालना होगा, ये हो जाएगा लंब। तो हम क्या करेंगे, इसमें समकोण त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो आप लिख लेते हैं त्रिभुज AOB में, इसमें ये हम लोग का कर्ण है, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, और ये होगा रीजन लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय। हम लोग इसमें OB क्यों नहीं इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ त्रिभुज के तीनों शीर्ष के निर्देशांक बताने हैं, तो जब यहाँ से यहाँ तक जो एक अक्ष है OB इसकी लंबाई हमको पता होगा तभी हम यहाँ निर्देशांक लिख पाएंगे। तो अब यहाँ पे हम AB का मान लिखेंगे, AB बराबर इसमें है 2a, तो 2a का होल स्क्वायर हो गया बराबर OA स्मॉल a के बराबर है, तो a का स्क्वायर और प्लस OB स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, a स्क्वायर को लाते हैं बाएं साइड, माइनस a स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर, घटाएंगे बचेगा 3a स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर। अब हम स्क्वायर हटा देंगे, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा हम लोग का रूट, तो OB बराबर अंडर रूट 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का रूट हो जाएगा a हम लोग का, तो हो जाएगा हम लोग का √3a, तो ये यहाँ से यहाँ तक निकल गया √3a।
तो जब हम b का निशान निकालेंगे तो इधर x अक्ष जो होता है इसमें इसका मान प्लस में होता है। तो जब x अक्ष पर कोई बिंदु हो तो इसका निर्देशांक होता है x, 0 के रूप में। तो ये हो जाएगा हम लोग का √3 है, तो √3 a, 0। उसके बाद अगर c बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं तो मूल बिंदु से नीचे की तरफ जो y होता है इसमें इसके जो इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं, माइनस में होते हैं। तो जो y अक्ष पर बिंदु होगा तो इसका निर्देशांक होगा 0, माइनस है। अब इसमें क्वेश्चन में तो लिखा नहीं है कि जो समबाहु त्रिभुज है ये प्लस एक्स में प्लस में एक्स अक्ष की तरफ है या माइनस की तरफ, ऐसा दिया नहीं है। तो अगर हम माइनस में मान लें और इसको मिला दें, अगर इस साइड हो त्रिभुज तो इसके अनुसार तब इसमें जो ये एक्स होगा ये माइनस में हो जाएगा। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा हम लोग का -√3 a, 0, और ये इतना ही होगा 0, a और ये 0, माइनस होगा। यानी कि त्रिभुज के शीर्ष होंगे, त्रिभुज के शीर्ष अगर प्लस में लेते हैं तो पहला होगा 0, a, उसके बाद √3 a, 0 और 0, माइनस है, 0, माइनस है। या अगर इधर आ जाते हैं बाएं साइड में तो इसमें तब निर्देशांक हो जाएगा हम लोग का 0, a, ये हो गया बिंदु ए का, इसका होगा -√3 a, 0, -√3 a, 0 और इसका हो जाएगा हम लोग का 0, माइनस है। और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 3 में लिखा है कि P(x1, y1) और Q(x2, y2) के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब पहला दिया है कि PQ y अक्ष के समांतर है और दूसरा है PQ x अक्ष के समांतर है। तो उसके लिए हम खींच लेते हैं पहले दोनों अक्ष। ये हम लोग का हो गया x अक्ष, ये y अक्ष है। सबसे पहले दिया इसमें कि कोई लाइन है PQ और P का निर्देशांक x1, y1 और PQ का x2, y2। सबसे पहले इसमें लिखा है कि PQ y अक्ष के समांतर है, तो ये y अक्ष है, इसके समांतर हम लाइन खींचते हैं PQ, ठीक है। ये हो गया लाइन। अब इसका निर्देशांक है x1, y1 और इसका निर्देशांक हो जाएगा x2, y2 और हमको बताना है कि दोनों के बीच की दूरी। तो दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये जो हम लोग का मूल बिंदु है, ये जो लंबाई है ये x है, ये x अक्ष की लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक x अक्ष की लंबाई। तो इसमें जो x1 है और जो y1 है, सॉरी x2 है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो x1 बराबर x2 है पहले वाले केस में जब PQ y अक्ष के समांतर है, दोनों लंबाई बराबर होगा। तो इसमें x2 भी हमारा इतना ही है, x1 भी बराबर है, दोनों बराबर है इसमें। तो यहाँ लिख लेंगे पहले वाले में कि जब PQ y अक्ष के समांतर है तब x1 बराबर हो जाएगा x2। तो दूरी सूत्र से PQ बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तब x1 की जगह x2 लिख सकते हैं, x2 की जगह x1 लिख सकते हैं। तो हो जाएगा x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पूरा 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 होगा, तो बचेगा हम लोग का रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और जब रूट हटाएंगे तो आंसर प्लस माइनस में लिखते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मोड में लिख देंगे। तो मोड में हो जाएगा हम लोग का y2 माइनस y1, यानी कि एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। उसके बाद फिर दूसरे में लिखा हुआ है कि जब PQ x अक्ष के समांतर है, तो ये हमारा x अक्ष है, जब इसके समांतर हम लाइन खींचेंगे PQ, तो इसमें जो y वाली दूरी है, P का निर्देशांक है x1, y1 और Q का है x2, y2। तो यहाँ से वहाँ तक ये जो दूरी है ये y की है, तो इसमें y1 और y2 दोनों आपस में बराबर होंगे। तो दूसरे में लिख लेंगे जब PQ x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, तो दूरी सूत्र में PQ बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग y1 बराबर y2।
तो पी क्यू बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। y1 और y2 दोनों बराबर है तो y2 की जगह ले सकते हैं y1, तो y1 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कटाएंगे 0 तो हो जाएगा, हम क्यों यहाँ 0 हो जाएगा, तब बच जाएगा हम लोग का रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और जब स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा मोड में x2 माइनस x1। क्वेश्चन 4 में लिखा कि एक अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7,6 और 3,4 बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो एक अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु हो तो उसका निर्देशांक हमेशा होता है x, 0। तो मान लेते हैं ये बिंदु B है, जिसका जो एक अक्ष पर स्थित है, जिसका निर्देशांक है x, 0, और ये दो बिंदु A और B से समान दूरी पर है, और ए का निर्देशांक मान लेते हैं 7,6 है और B का निर्देशांक है 3,4। तो जब दोनों बराबर दूरी पर दिया हुआ क्वेश्चन में समान दूरी पर है तो AP बराबर PB हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग तब AP बराबर PB, और जब हम दूरी सूत्र लिखते हैं तो रूट लगाते हैं, रूट में लिखते हैं हम लोग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं हम लोग। मान लेते हैं ये AB है, तो अगर हमको रूट हटाना हो तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये रूट हट जाएगा दूरी सूत्र में, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले हम स्क्वायर लगा देते हैं। तो हम स्क्वायर करेंगे तो AP स्क्वायर बराबर हो जाएगा PB स्क्वायर। ठीक है, अब रूट हट जाएगा दूरी सूत्र में। अब सबसे पहले होता है AP निकालेंगे, तो AP में इस वाले बिंदु को मान लेते हैं हम लोग x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो दूरी सूत्र में सबसे पहले होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिख लेंगे x माइनस 7 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर फिर PB स्क्वायर, ये PB हो गया। तो इसमें इस बिंदु को x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2 मानते हैं हम लोग, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र पर प्रसार कर देंगे, तो x स्क्वायर b की जगह 7 है, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, फिर माइनस 2ab, तो 7 दूनी 14, तो 14x हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर होगा 36 बराबर, इसी तरह इसको तोड़ेंगे, a की जगह x है तो x स्क्वायर, b की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, फिर माइनस 2ab, तो 2 गुणे 3 गुणे x तो हो जाएगा माइनस का 6x, और 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16। तो इसमें x स्क्वायर और x स्क्वायर कट गया, यहाँ बच गया हम लोग का 49 और 36, इसको जोड़ देंगे 915 का 5, 4 3 7 1 8 हो गया 85, माइनस 14x बराबर 16, 9 को जोड़ेंगे होगा 25, माइनस का 6x। इसमें x वाले पद को लाते हैं बाएं साइड, 85 को लेते हैं दाएं साइड, तो अगर माइनस का 14x माइनस 6x को लाएंगे बाएं साइड तो प्लस का 6x हो गया बराबर, या 25 है, इसको ले जाएंगे दाएं साइड, माइनस में हो गया, तो माइनस का 14x प्लस 6x घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 8x बराबर, यहाँ घटाएंगे 5 में 5 गया 0, 8 में 2 गया 6, माइनस का 60, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो x बराबर लिखेंगे हम लोग 60/8, 4 से काट देंगे 4 दूनी 8, 15 चौके 60, तो x बराबर निकल गया 15/2। तो हमको बताना है कि x अक्ष पर जो बिंदु है उसका निर्देशांक बताना है। तो x अक्ष पर कोई बिंदु होता है उसका निर्देशांक होता है x, 0, बिंदु P है x, 0, x बराबर निकला उनका 15/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 15/2, 0। क्वेश्चन 5 में लिखा कि रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और P 0, -4 तथा B 8, 0 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। तो हो गया हम लोग का x अक्ष y अक्ष है, ये हो गया x अक्ष, x डैश y डैश, ये हो गया मूल बिंदु। अब इसमें लिखा होगा पहला P 0, -4, यानी कि ये y अक्ष पर होगा, नीचे की तरफ होगा, मान लेते हैं बिंदु है P जिसका निर्देशांक है 0, -4, और दूसरा है 8, 0, तो ये x अक्ष पर होगा। इस बिंदु का नाम B है और ये है 8, 0, इन दोनों को हम मिला देते हैं।
हमें लिखा हुआ है कि रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और P0, -4 तथा B8, 0 बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। तो मान लेते हैं PB का मध्य बिंदु है C और एक रेखा है जो मूल बिंदु और इन दोनों रेखाओं के मध्य बिंदु से होकर जा रही है, ये रेखा जा रही है। तो हमको इस रेखा की ढाल बताना है, क्या होगा रेखा की ढाल इसमें। तो पहले हम इसमें C का निर्देशांक निकालेंगे। तो इसमें मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें हम निकालते हैं C का मध्य बिंदु, PB का मध्य बिंदु। PB का मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो C बराबर होगा x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो इसमें ये बिंदु हम लोग का x1 y1 है, x2 y2 है। तो 0 + 8/2, 0 + 8/2, यहाँ पर ब्रैकेट में हम लोग x, y और यहाँ हो जाएगा y1 + y2। तो -4 + 0/2, -4 + 0/2, तो 2/8 हो जाएगा 4, -4/2 होगा -2। तो इसी का निर्देशांक निकल गया हम लोग का 4, -2। और ये हम लोग का मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक होता है 0, 0। तो अगर कोई भी रेखा दो बिंदु से होकर जा रही है x1, y1 और x2, y2, तो रेखा की ढाल जो होती है उसको हम m से सूचित करते हैं, tan थीटा के बराबर होता है। तो m बराबर होता है y2 - y1/x2 - x1। तो इसमें ये बिंदु हम लोग का x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग रेखा की ढाल, रेखा की ढाल m बराबर y2 - y1/x2 - x1। तो इसमें इस बिंदु को y1 x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, किसी को मान सकते हैं सुविधा के अनुसार। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 - 0, फिर बटे ये होगा 4 - 0, तो बचेगा माइनस का 2, यहाँ हो गया 4। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया हम लोग का माइनस का 1/2। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 6 में लिखा है कि पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखाइए कि बिंदु 4, 4, 3, 5 और -1, 1 समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो पहले इसमें लिख लेंगे, माना बिंदु A 4, 4, B 3, 5 तथा C -1, 1 एक त्रिभुज के शीर्ष है, एक त्रिभुज के शीर्ष है। तो हमको दिखाना है कि ये समकोण त्रिभुज का शीर्ष है और हमको पाइथागोरस प्रमेय का भी प्रयोग करना है इसमें। तो उसके लिए हम निकालेंगे रेखा की ढाल। तो मान लेते हैं कोई रेखा AB है जिसका ढाल है M1, मान लेते हैं कोई दूसरा रेखा है जिसका ढाल है M2। अगर M1 और M2 को गुणा करते हैं और इसका मान अगर -1 के बराबर आए तो दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं। तो इसमें हम तीन AB, BC और CA तीनों का हम ढाल निकालेंगे और इसमें दो ढाल को गुणा करेंगे। अगर इसके ये -1 के बराबर आ गया तो त्रिभुज समकोण होगा, अगर -1 के बराबर नहीं होगा तो त्रिभुज समकोण नहीं होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं AB की ढाल, AB की ढाल और इसका नाम देते हैं हम लोग M1। तो फॉर्मूला होता है y2 - y1/x2 - x1। तो इसमें हम लोग का ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो 5 - 4 बटे 3 - 4, तो हो जाएगा 1/-1, ये -1 आ गया। फिर हम निकालते हैं BC की ढाल, BC की ढाल M2। तो सेम फार्मूला y2 - y1/x2 - x1। तो इसमें ये हम लोग का x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया।
तो -1 -5 हो जाएगा, -1 -5 बटे x2 - x1, तो -1 -3, तो -1 और -5 माइनस का 6 और हो जाएगा -4, -5 कट गया, प्लस 2 दूनी 4, 2 3 6, ये आ गया 3/2। फिर हमको निकालना है AC की ढाल। AC की ढाल, इसका नाम देते हैं हम लोग M3। तो यहाँ भी फॉर्मूला लिख लेंगे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 बराबर, इसमें इस बिंदु को मानते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। तो पहले y2 माइनस y1, तो -1 -4, तब लिखेंगे -1 -4 बटे, फिर यहाँ x2 माइनस x1, तो x2 इसमें है -1 और x1 है 4, तो -1 -4 ये होगा -5 बटे -5, ये आ गया 1 के बराबर। अब यहाँ m1 -1 आया है और m3 आया है 1, तो हम यहाँ ये निकालते हैं m1 गुणे m3। तो m1 का मान निकला है -1 और m3 का मान निकला है 1, तो -1 और 1 को गुणा कर रहे हैं तो -1 आ रहा है। तो इसमें जो m1 है ये AB की ढाल है और m3 जो है ये AC की ढाल है, और दोनों के ढाल को गुणा करने पर -1 के बराबर है। इसका मतलब कि AB और AC एक दूसरे पर लंब है, तो हम लिख सकते हैं अतः AB लंब होगा AC पर, तो जो लंब है यानी कि 90 डिग्री कोण बना रहा है। अतः दिए गए शीर्ष समकोण त्रिभुज का शीर्ष है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष के धन दिशा से वामावर्त मापा गया है और 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो उसके लिए पहले हम दोनों अक्ष खींच लेते हैं, यह x डैश y डैश। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष के धन दिशा से वामावर्त 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये y अक्ष का धन हो गया, इसके वामावर्त यानी कि इधर इस दिशा में, तो यहाँ पे बन रहा है ये 30 डिग्री का कोण। तो पहले हम इसमें, ये हम लोग की रेखा की ढाल हो जाएगी, तो पहले निकाल लेते हैं रेखा की ढाल। रेखा की ढाल को m से सूचित करते हैं और m जो होता है ये tan थीटा के बराबर होता है, और थीटा बराबर है यहाँ से यहाँ तक ये 90 है और ये 30 है, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 120। तो हम लिख सकते हैं तब tan 120 डिग्री, और tan 120 को हम लिख सकते हैं tan 90 + 30, और जो tan होता है ये पहला चतुर्थांश हो गया, दूसरे चतुर्थांश में tan माइनस में होता है, तो tan 90 + थीटा होता है माइनस का cot थीटा, तो हो जाएगा cot 30 डिग्री, और cot 30 का मान होता है √3, तो हो जाएगा माइनस का √3। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हमको रेखा का समीकरण भी ज्ञात करना है। तो रेखा का समीकरण अगर ज्ञात करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होगा, अगर कोई भी रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है तो उसके लिए फॉर्मूला, इसका निर्देशांक होगा 0 0। यहाँ लिखेंगे रेखा मूल बिंदु 0 0 से होकर जाती है, अतः रेखा का समीकरण हो जाएगा हम लोग का y - y1 बराबर m गुणे x - x1। तो इसमें y1 भी x1 भी 0 है, y1 भी 0 है, तो हो जाएगा y - 0 बराबर m निकला हम लोग का -√3, तो -√3 लिखेंगे, x - x1 0 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा y बराबर -√3x। क्वेश्चन 8 में लिखा कि दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु -2, -1, 4, 0, 3, 3, -3, 2 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो पहले लिख लेते हैं, माना
बिंदु ए -2,1, बी 4,0, सी 3,3 तथा डी -3,2 एक चतुर्भुज के शीर्ष है। चतुर्भुज के शीर्ष है। तो इसमें भी हम रेखा की ढाल निकालेंगे। तो अगर दो रेखा की ढाल बराबर हो जाएगी तो दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी की ढाल। तो ए बी की ढाल बराबर, ये बिंदु हम लोग का हो गया x1 y1, ये होगा x2 y2। तो पहले y2 माइनस y1 तो 0, फिर -1 तो माइनस हो जाएगा प्लस, उसके बाद 4, फिर -2 लिखेंगे तो प्लस का हो गया। तो 1 हो जाएगा, 4 2 6, 1/6 निकल गया। इसके बाद फिर निकालते हैं हम लोग BC की ढाल। तो फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो जब BC निकालते हैं तो ये x1 y1 है, x2 y2 है। तो y2 माइनस y1 तो 3 - 0 बटे x2 माइनस x1, 3 - 4, घटाएंगे बचेगा -1, तो ये हो गया -3 के बराबर। फिर हम निकालते हैं BC निकल गया। अब निकालेंगे CD की ढाल। CD की ढाल बराबर, और जब CD की ढाल निकाल रहे हैं तो ये बिंदु है x1 y1, ये x2 y2। सबसे पहले y2 माइनस x1 तो 2 - 3, y2 माइनस y1 होगा तो 2 - 3 लिखेंगे बटे, फिर x2 माइनस x1 तो -3 -3, घटाएंगे बचेगा -1, यहाँ हो जाएगा -6, कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो आ गया 1/6। उसके बाद फिर हम निकालते हैं AD, चौथी भुजा AD होगी, AD की ढाल या DA। जब AD की ढाल निकालते हैं तो ये बिंदु हम लोग का x1 y1 होगा और ये होगा x2 y2। तो पहले y2 माइनस y1 तो 2 -1, 2 लिखेंगे, फिर माइनस, y1 है -1 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बटे, उसके बाद x2 माइनस x1 तो x2 की जगह है -3, -3 लिखेंगे, फिर फॉर्मूला माइनस है और x1 है -2 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 1 3 बटे -1, ये हो गया -3। तो इसमें AB की ढाल और CD की ढाल दोनों आपस में बराबर हो जा रही है, और BC की ढाल और AD की ढाल दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब इसमें आमने सामने की भुजा बराबर हैं, अगर हम इसे चतुर्भुज बना लें A B C D, तो AB का सम्मुख भुजा DC है और AD का सम्मुख भुजा BC है। तो AB और DC का ढाल अगर बराबर है तो दोनों आपस में समांतर हैं। उसी तरह AD और BC के ढाल आपस में बराबर, तो ये दोनों समांतर होंगे। तो किसी भी चतुर्भुज में अगर सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। फिर आप लिख लेंगे, चूंकि AB की ढाल बराबर है CD की ढाल तथा BC की ढाल बराबर है AD की ढाल के बराबर। BC की ढाल बराबर AD की ढाल, अतः दिए गए शीर्ष समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। क्वेश्चन 9 में लिखा है कि एक अक्ष और 3, -1 और 4, -2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो हमको बताना है एक अक्ष और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने रेखा जो होगी इसके बीच में जो कोण बनेगा वो हमको बताना है। तो पहले हम इसका नाम देते हैं A और B। माना बिंदु A 3, -1 और B 4, -2 है। तो सबसे पहले हम AB की ढाल निकाल लेते हैं। AB की ढाल M बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। y2 है -2, फिर माइनस
y1 है -1 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बटे x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1 -2 और +1, ये हो जाएगा हम लोग का -1 के बराबर, यानी कि m बराबर निकल गया -1। हमको निकालना है कोण, और हम जानते हैं कि जो रेखा की ढाल m होती है ये tan थीटा के बराबर होती है, तो हम m की जगह लिख सकते हैं tan थीटा, तो tan थीटा बराबर -1, और जो 1 होता है tan में 45 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पे तब हम इसको आगे लिख सकते हैं tan थीटा बराबर माइनस tan 45 डिग्री। अब जब tan माइनस में होगा, और tan माइनस किस में होता है, दूसरे चतुर्थांश में होता है, तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 180 माइनस 45 डिग्री, और 180 में से 45 घटाएंगे तो बचेगा हम लोग का 135, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 135 डिग्री, तो थीटा बराबर निकल गया 135, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 10 में लिखा कि एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दुगना है यदि दोनों के बीच के कोण की स्पर्शजा टेंजेंट यानी कि tan जो होता है 1/3 है, तो रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। तो पहले लिख लेते हैं, माना पहले रेखा की ढाल m1 तथा दूसरे रेखा की ढाल m2 है। और क्वेश्चन में लिखा है कि एक रेखा की ढाल दूसरे रेखा की दोगुना है, यानी कि प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं तब m1 बराबर 2m2 ये दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब यह लिखा है कि दोनों के बीच का कोण का जो स्पर्शजा यानी कि tan है ये 1/3 दिया हुआ है, तो अगर दो रेखा की ढाल दी होती है तो फॉर्मूला होता है कि tan थीटा बराबर मोड में m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 गुणे m2, ये फॉर्मूला होगा। तो tan थीटा बराबर 1/3 दिया है, तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे, पुनः tan थीटा बराबर मोड में हम लिखेंगे m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 गुणे m2। अब tan थीटा का मान 1/3 होते हैं, आप लिख लेंगे हम लोग 1/3 बराबर मोड में, यहाँ पे दिया है कि m1 किसके बराबर है, 2m2 के बराबर है, तो हम m1 की जगह लिख सकते हैं 2m2, तो यहाँ पे हो जाएगा m2 माइनस 2m2 बटे 1 प्लस m1 की जगह लिखेंगे 2m2, तो 2m2 गुणे m2 हो जाएगा 1/3 बराबर, घटाएंगे बचेगा माइनस का m2 बटे 1 प्लस m2 गुणा करेंगे तो m2 स्क्वायर, तो 2m2 स्क्वायर। और हम जानते हैं कि मोड के अंदर कुछ भी हो, कोई भी संख्या दी हो माइनस या प्लस में, हमेशा आंसर प्लस में होता है, तो हो जाएगा हम लोग का 1/3 बराबर मोड में m2 बटे 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे जब मोड लिखा रहता है मतलब एक आंसर प्लस में होता है कि माइनस में होता है, तो इसमें एक बार प्लस मिलेंगे एक माइनस मिलेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1/3 बराबर प्लस माइनस m2 बटे 1 प्लस 2m2 स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं, पहले प्लस लेने पर, धनात्मक मान लेने पर, धनात्मक मान लेने पर, तो धनात्मक लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 1/3 बराबर m2 बटा प्लस में हो जाएगा 1 प्लस 2m2 स्क्वायर, 1 प्लस 2m2 स्क्वायर को ले आते हैं दाएं साइड 1 से गुणा कर देंगे, 3 को इधर लाएंगे 2m2 से गुणा कर देंगे, तो 1 प्लस 2m2 स्क्वायर बराबर 3 से इसमें गुणा हो जाएगा 3m2। अब 3m2 को लाते हैं बाएं साइड, तो पहले लिख लेंगे 2m2 स्क्वायर माइनस 3m2 और प्लस 1 बराबर 0। गुणनखंड करेंगे 1 से गुणा करेंगे 2m2 में, तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये होगा 2 1 कम 2 2 1 3, माइनस में है तो दोनों माइनस में हो जाएगा, तो 2m2 स्क्वायर माइनस 2m2 माइनस m2 और प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में से 2m2 कॉमन ले लेते हैं,
तो 2m2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा हम लोग का m2, यहाँ 2m2 कॉमन होगा, बचेगा माइनस का 1, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो m2 माइनस 1 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में हो गया हम लोग का m2 माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 2m2 माइनस 1 बराबर 0। दोनों को अलग 0 के बराबर लिख लेंगे, तो m2 माइनस 1 बराबर 0 या 2m2 माइनस 1 बराबर 0, तो m2 बराबर 1 हो गया, या इससे माइनस 1 हो जाएंगे दाएं साइड, तो 2m2 बराबर 1, तो m2 बराबर हो गया 1/2। अब हम लोगों ने समीकरण 1 में था जो माना था, ये था m1 बराबर 2m2 के बराबर, तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 में m2 और कमा दोनों मान रखते हैं, तो समीकरण 1 से m1 बराबर है 2m2, तो लिख लेंगे जब m2 बराबर 1 तो m1 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 1, 2 हो गया, और जब m2 बराबर 1/2 तो m1 बराबर 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 1 के बराबर। अब इसके बाद हम लेते हैं ऋणात्मक मान। ऋणात्मक मान लेने पर तो पहले हमने प्लस लिखा था, अब यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो 1/3 बराबर माइनस m2/1 प्लस 2m2 स्क्वायर, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको बाएं साइड लाते हैं, 1 से गुणा करेंगे इतना ही हो जाएगा, तो 2m2 स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3 को इससे गुणा करेंगे माइनस का 3m2, माइनस 3m2 को लाते हैं बाएं साइड, तो 2m2 स्क्वायर प्लस 3m2 और प्लस 1 बराबर 0, इसका भी गुणनखंड कर देंगे तो हो जाएगा 2m2 स्क्वायर, 2 1 कम 2, 2 1 3, तो इसको लिख लेंगे 2m2 प्लस m2 प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में से 2m2 कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा हम लोग का m2 प्लस 1, और इन दोनों में प्लस 1 कॉमन होगा, तो हो जाएगा m2 प्लस 1 बराबर 0। दोनों में m2 प्लस 1 कॉमन है, तो m2 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा हम लोग का 2m2 प्लस 1 बराबर 0, और दोनों को अलग 0 के बराबर लिखेंगे, तो m2 प्लस 1 बराबर 0 या 2m2 प्लस 1 बराबर 0, तो m2 बराबर हो गया माइनस का 1 या 2m2 बराबर माइनस 1, तो m2 बराबर हो गया हम लोग का माइनस का 1/2। अब इसमें m1 m2 का मान फिर से हम रखेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 हम लोग का m1 बराबर 2m2, तो पहले लिखेंगे जब m2 बराबर माइनस 1 तो m1 बराबर 2 गुणे माइनस 1, तो हो गया माइनस का 2, फिर लिखेंगे जब m2 बराबर माइनस का 1/2 तो m1 बराबर 2 गुणे माइनस का 1/2, 2 से 2 कट गई, हो गया -1। तो हम लोग का आंसर होगा इसमें कि जब हम लोगों ने m2 बराबर 1 रखा था, तो m1 का मान निकला है 2, तो हम लोग का हो जाएगा पहला 2,1, उसके बाद फिर जब m1 बराबर 1 है तो m2 बराबर 1/2 है, तो ये होगा हम लोग का 1,1/2, फिर या इसके बाद अब यहाँ पे जब m1 बराबर माइनस का 2 है तो m2 बराबर -1 है, तो -2, -1, या लास्ट में जब m1 बराबर -1 है तो m2 बराबर माइनस का 1/2 है, तो -1 और -1/2, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 11 में लिखा कि एक रेखा x1, y1 और h, k से होकर जाती है, यदि रेखा की ढाल m है तो दिखाइए कि ये इसके बराबर होगा। तो ये x1 y1 है, इसको मान लेते हैं हम लोग x2 y2, ठीक है। तो रेखा की ढाल फॉर्मूला था m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, तो इसमें रेखा की ढाल पहले से m दिया है तो यहाँ m लिख लेंगे, y2 k है यहाँ k लिख लेंगे, माइनस y1 की जगह y1 बटे फिर x2 h है और x1 है यहाँ, तो h माइनस x1,
अब इसको लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो हो जाएगा एम गुणे एच माइनस x1 बराबर के माइनस y1। इसको सीधा करके लिख लेंगे तो के माइनस y1 बराबर, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो एम गुणे एच माइनस x1, और ये हम लोग को सिद्ध करना था।